इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार सुबह से युद्ध विराम लागू है। अब तक तोपों गोलों से दहकते दो देश और यहां की जनता ही नहीं पूरा विश्व चैन की सांस ले सकता है। कोरोना के इस वक्त में जिस तरह मध्य पूर्व एशिया में घमासान जारी था, इसको लेकर अमेरिका के साथ ज्यादातर अरबी देश इसी कोशिश में लगे थे कि इजराइल और हमास की लड़ाई में दोनों तरफ की आम जनता पिसने से कैसे बचे। इस पूरे मामले में भारत ने भी इजराइल को लेकर अपने रुख में भारी बदलाव किया है। आखिर क्या इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का भारत से वास्ता है, बता रहे हैं मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर। इजराइल में शांति का इंडिया कनेक्शन। इजराइल हमास के बीच कैसे हुआ युद्ध विराम? इजराइल पर भारत का क्यों बदला रुख? इजराइल में शांति का इंडिया कनेक्शन। इजराइल और भारत के बीच में क्या है शांति कनेक्शन, इसको समझने के लिए आइए इतिहास के ऊपर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। दोनों मुल्क तकरीबन एक साथ आजाद हुए। इजराइल 1948 में और भारत 1947 में। दोनों ने तकरीबन एक सी समस्या का मुकाबला तब भी किया और आज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए हमला बोल दिया और उधर इजराइल के ऊपर 6 अरब ममालिकों ने मिलकर हमला कर दिया। दोनों तरफ एक एक साल युद्ध चला और इस एक साल के युद्ध के बाद कुछ कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने हथिया लिया, जिसको पीओके बोलते हैं, और उधर इजराइल के कुछ इलाकों पर अरबी ममालिकों का कब्जा हो गया। पश्चिमी बैंक और जेरूसलम पर जॉर्डन का और गाजा पट्टी पर इजिप्ट का। तब से लेके आज तक दोनों मुल्क आतंकवाद का भी सामना कर रहे हैं। वहां इजराइल हिजबुल्लाह और हमास से जूझ रहा है और हिंदुस्तान पाकिस्तानी समर्थित आतंकवाद, लश्कर ए तौयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से लड़ रहा है। और इस लड़ाई में काम आती है तकनीक। ये तकनीक है इजराइल के पास और इजराइल ने हिंदुस्तान के साथ भी ये तकनीक साझा करी है। आपको याद होगा वो फरवरी 2019 का दिन, जब हिंदुस्तान की वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट के ऊपर हमला किया था और ये हमले में इजरायली तकनीक ने बहुत अहम रोल अदा किया। वो थे इजरायली स्पाइस 2000 बम, जिनके बगैर ये हमला असंभव था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल आज पूरी दुनिया के लिए एक अहम सहयोगी बनकर उभरा। लेकिन इजराइल को सिर्फ बमों और मिसाइलों की तकनीक बनाने में महारत हासिल नहीं है। उसकी खेती के क्षेत्र में भी तकनीक बेहद उन्नत किस्म की है, जिसमें भारत को उसका सहयोग मिल सकता है। ऐसे में इजराइल में शांति का इंडिया कनेक्शन गैर सैनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना भी हो सकता है। जो आप इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद देख रहे हैं, ये दरअसल मध्य पूर्व का इलाका है। इजराइल एशिया का एक आखिरी मुल्क है। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी और अफ्रीका का इजिप्ट शुरू हो जाता है। और नक्शे पे अगर देखें तो हिंदुस्तान से 4500 किलोमीटर दूर ईरान, इराक और सीरिया पार करके इजराइल जाया जा सकता है। ये इलाका पूरा अरब ममालिक से घिरा हुआ है और यहाँ पर ये तनाज़ा चल रहा है। हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर रखा है और इजराइल उस हमले का बखूबी मुकाबला भी कर रहा है। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो सीज फायर काबिज है और सीज फायर को एक दिन हो चुका है। इस पूरे तनाज़े के केंद्र में है जेरूसलम और जेरूसलम में अल-अक्सा मॉस्क, जहां से ये कार्रवाई शुरू होती है 5 मई को, जब इजरायली पुलिस अल-अक्सा मॉस्क में घुसकर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू करने का प्रयास करती है। और इसी का फायदा उठाया हमास ने और इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। यरूशलम शहर तीनों धर्मों की आस्था का केंद्र है। ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसाई मानते हैं कि यरूशलम ही बैथलेहम है, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। यहूदी मानते हैं कि यहीं से उनके धर्म की शुरुआत हुई और मुस्लिमों की तो मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा यहीं है। यहीं बन गया
ताजा विवाद और युद्ध की सबसे बड़ी वजह अल-अक्सा मस्जिद के पास मौजूद मुस्लिम बहुल इलाका है शेख जर्राह। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जगह को खाली किया जाए क्योंकि ये जगह यहूदियों की है। करीब 150 साल पहले जब ब्रिटिश शासन ने यहूदियों को यह भरोसा दिलाया कि इस जगह उन्हें ही बसाया जाएगा, तो यहूदियों ने अरब के लोगों से बहुत महंगे दाम पर यह जमीन खरीदी। इसके डॉक्यूमेंट्स भी यहूदियों यानी इजराइल के पास मौजूद हैं। अब इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शेख जर्राह इलाके में मौजूद फिलिस्तीनियों के 500 मकानों को तोड़वा दिया जाए क्योंकि इस जमीन का मालिकाना हक 150 साल से यहूदियों के पास है। इसके बाद 13 अप्रैल को अल-अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद इजरायली पुलिस और मुस्लिमों में संघर्ष हुआ। पुलिस मस्जिद के अंदर घुस गए, जिसके बाद इजराइल के ज्यादा मुस्लिम इलाकों में दंगे भड़क गए। हमास ने गाजा पट्टी से बम बरसाने शुरू कर दिए और दोनों के बीच एक सीमित युद्ध छिड़ गया। इजरायली पुलिस की अल-अक्सा मॉस्क की कार्रवाई की कई मुल्कों ने निंदा करी। यूनाइटेड नेशंस ने भी इजराइल को शांति बहाल रखने की नसीहत दी। ये वही यूनाइटेड नेशंस है जिसने 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारे का प्लान बनाया। इस प्लान के तहत यहूद बाहुल्य इजराइल, फिलिस्तीन बाहुल्य फिलिस्तीन और जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा देने की बात हुई। अरब ममालिकों ने इसको सिरे से नकार दिया, वही इजराइल ने इसको मंजूरी दे दी। उस समय फिलिस्तीन का इलाका 48% था और आज वो घटकर 12% रह गया है और 12% भी फिलिस्तीनियों से संभाले नहीं संभल रहा। एक तरफ गाजा है जिसके ऊपर हमास जैसे आतंकवादी संगठन का कब्जा है और दूसरी तरफ फिलिस्तीन अथॉरिटी है जो वेस्ट बैंक पर काबिज है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन शांतिपूर्ण हल चाहते हैं, वहीं हमास युद्ध के रास्ते अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना चाहता है और यही चीज अभी हमको देखने को भी मिली। इस तनातनी के दौरान हमास ने 4,500 रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे। इजराइल ने आयरन डोम जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके इन रॉकेटों को निस्ते नाबूद कर दिया। कहते हैं 92% रॉकेट तबाह कर दिए। यहाँ पर आता है हिंदुस्तान और इजराइल का तीसरा शांति कनेक्शन और वो है ये उम्दा तकनीक को हासिल करना और उसका हिंदुस्तान में ही निर्माण करना। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच करीब 11 दिनों तक चली लड़ाई संघर्ष विराम के साथ खत्म हो गई, मगर इजराइल ने साफ कर दिया है कि यह संघर्ष विराम तभी तक कायम रहेगा जब तक जमीनी हालात इसके पक्ष में हैं। इस संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की भी चिंताएं नजर आईं, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान भारतीय महिला सौम्या संतोष की इजराइल में मौत हुई। भारत ने साफ किया कि वो फिलिस्तीन की मांग और 2 नेशन स्टेट थ्योरी के साथ समाधान के पक्ष में है, लेकिन सभी विवादों का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि इजराइल का पूरी दुनिया में इस रसूख का क्या कारण है। मेरे हिसाब से 3 मुख्य कारण। सबसे पहला उन्नत तकनीक, चाहे वो स्पेस हो, अंतरिक्ष हो या सैन्य हो या कोई सिविलियन यूज की कोई तकनीक हो या खेती से रिलेटेड ही तकनीक क्यों ना हो, इजराइल के पास उम्दा तकनीक मौजूद है। इसी वजह से उसको दुनिया सलाम करती है। दूसरी चीज है इजराइल का सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के साथ में अच्छे रिश्ते। इजराइल के सारे परमानेंट मेंबर्स के साथ में अच्छे रिश्ते हैं और अब धीरे धीरे अरब ममालिक के साथ भी अच्छे रिश्ते होते जा रहे हैं। पिछले साल अब्राहम अकॉर्ड हुआ और यूएई ने इजराइल को तस्लीम किया। कहते हैं सऊदी अरेबिया भी आने वाले समय में इजराइल को तस्लीम कर सकता है। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ है उसकी सेनाओं की तकनीक और उम्दा पावरफुल हथियार। उसके बाद बहुत पावरफुल हथियार हैं जिसकी वजह से वो सारे अरब ममालिकों से पहले भी एक साथ जूझ चुका है और अभी भी वो सलाहियत रखता है कि सारे अरब ममालिकों के साथ एक साथ जूझ सके। ये 3 मुख्य कारण हैं और हिंदुस्तान भी इन्हीं तीनों के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए हुए है। हमें भी वो उम्दा तकनीक चाहिए। हम भी चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारा परमानेंट सीट हो और हम भी चाहते हैं कि इजराइल जैसी उम्दा तकनीक वाले हथियार हमारे पास हो। खैर बहरहाल
आज के लिए मेरे पास इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।